अब ये क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट कि 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर इज इक्वल टू 2/5। तो आप तो ये जानते हो कि इस चीज़ का इसमें भी नहीं कोई क्लू है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना कुछ में नहीं है। तो जो गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद खुद समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पहले दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन की बी इज इक्वल टू 2/5, और ये होता क्या है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ से तुमको क्लू फटाक से मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया हुआ है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्ट 5/13 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू 2/5। तो इसको उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/5 और इनटू में 5/13, तो ये कट जाएगा, यानी कि ये 2/13 आया। अब इसको देख के फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को देख के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को देख के तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक फार्मूला हमारा प्यारा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो सेट थ्योरी में होता है नंबर्स में, वही ये प्रोबेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ से निकलेगा कितना, 2 को जब उधर भेजेंगे, इसको इक्वेट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/13, तो पी टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13 दूना के 26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से डायरेक्ट 5/13 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी 2/13, तो ये हो गया तुम्हारा 2/13। तो ये सिंपल घट जाएगा, 5/26 प्लस 5 में से 2 गया 3, 3/13, एलसीएम आ जाएगा आपका 26 कट गया 5 प्लस 13 दूना के 26 और 2 और 3 5, यानी कि 10/26, यानी कि 2 × 10 और 2 × 2 2 × 6, यानी कि 5/13। बढ़िया, सॉरी 5 और 3 8 होगा, ये नहीं ठीक तो है, 13 दूना के 26 तो 3 दूना के 6 होगा, सॉरी, है ना, 1 ठीक है 5 होगा, 13 दूना के 26 2 होगा, तो 3 दूना के 6, तो 6 5 11/26 आंसर होगा इसका। 11/26 इज़ योर आंसर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम आपका। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए बी और ए यूनियन बी दिया है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला हम जानते हैं, इसके लिए A/B की ज़रूरत नहीं है हमें। क्या, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ यूनियन लिखते हैं, और अगर यहाँ यूनियन होता तो वहाँ इंटरसेक्शन। तो ए की प्रोबेबिलिटी 6/11, बी की प्रोबेबिलिटी 5/11 और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 7/11। तो जब सब 11 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल जोड़ सकते हो, 6 5 11, 11 में से 7 गया 4, तो ये 4/11 हो गया पहला का आंसर। ठीक है, अब जो है तुम्हारा पहला का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये अब आसान हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी आया हुआ है 4/11 और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया हुआ है 5/11। तो ये 11 से 11 कट गया, ये 4/5 आंसर। थर्ड का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए होगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नहीं दिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, और आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, कॉमन तो दोनों में से सेम ही आएगा। तो इसका मतलब कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी 4/11 ही होगी। तो 4/11 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, 6/11। 11 कटा, 4/6 आया,
फिर 2 से कटा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी फाइनल आंसर आपका 2/3 आया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।